तो आइए कैसे करेंगे फैक्टर यानी गुणनखंड। फर्स्ट वाला करेंगे 4x² प्लस 20x प्लस 9। सबसे पहले हम करेंगे इन दोनों में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। तो 34 9 4 जा 36 और ये है 20। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है इससे जोड़ने पर 20 आए और गुणा करने पर यानी मल्टीप्लाई करने पर 36 आए। तो 18 2 जा 36 18 2 जा 36 और 18 और 2 को जोड़ेंगे तो 20। तो 4x² प्लस हमारा आया 18 प्लस 2 बाहर x प्लस 9 ऐसे के ऐसे ही 4x² प्लस 18x प्लस 2x प्लस 9x। अब हम इनमें से देखेंगे हमारा कितना कॉमन है। 418 में से कोई कॉमन नहीं है क्योंकि 418 वाला पढ़ेंगे तो 18 आते नहीं, इसलिए और 2 कॉमन है, 2x कॉमन। अब हम 2 को डिवाइड करेंगे 4 में तो 2 2 जा 4 x प्लस हम 2 को डिवाइड करेंगे 18 में तो 9। एक x तो हमने कॉमन ले लिया था इसलिए एक x बचा था तो x एक x लिखेंगे। हम इसमें देखेंगे हमारा कितने कॉमन है। तो हमारा 2 के पाड़े में आते नहीं है इसलिए हमारा 1 कॉमन है प्लस 1। 1 को गुणा डिवाइड करेंगे 2x में तो 1 2 1 एक 1 1 2 2 तो x प्लस 1 को 9 में डिवाइड करेंगे तो 9। ये दो एक साथ, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ हो गई सवाल। अब ये हमारा गुणनखंड हो गया है। हम सेकंड वाला करेंगे 6x² प्लस 5x माइनस 6। सबसे पहले हम इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 जा 36। अब घटाना का चिन्ह है यानी कि घटाना। यहाँ पे देखते हैं प्लस था इसलिए जोड़ने पर, अब माइनस का इसलिए घटाने पर। तो मल्टीप्लाई करने पर तो 36 आए और घटाने पर 5 आए। तो हमारा होगा 9 4 जा 36 आते हैं। यहाँ माइनस रखेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस आया है। हम इन दोनों को माइनस करेंगे यानी घटाएंगे तो हमारा 5 आएगा। 6x² प्लस आया है 9 माइनस 4 9 4 बाहर x माइनस 6 6x² कॉमन प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6
अब हम देखेंगे इनमें से कौन कितना कॉमन है। तो 6 9 में आता नहीं है, इसलिए 3 कॉमन है। 3 को हम 6 में डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस एक x हमारा कॉमन आ गया था, इसलिए हमारा एक x बचा है। तो 3 3 9, 3 बार गया है माइनस। अब हम इनमें देखेंगे हमारा कितना कॉमन है, तो हमारा 2 कॉमन होगा। 2 को डिवाइड करेंगे 4 में तो 2 2 जा 4 x माइनस हमारा x बचा है, क्योंकि हम यहाँ पे लेंगे नहीं कॉमन। तो 2 3 या 6 3 बार गया है। इन दोनों को यहाँ प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें सेम संख्या यहाँ पे करनी है। इन दोनों को एक साथ भी हमारा हो गया सॉल्व। अब हमने मिटा देते हैं, ये 2 कराएंगे इसलिए। थर्ड वाला करेंगे 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब हम 1 को 12 में डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यानी कि जोड़ने पर 7 आए तो 4 3 या 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 या 12 और जोड़ेंगे तो 7, यही आएगा हमारा 12x स्क्वायर माइनस हमारा आया है 4 प्लस 3 x प्लस 1। अब 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। अब हम इनमें देखेंगे हमारा कौन सा कॉमन है। 4 कॉमन है, क्योंकि 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 12 आएंगे और x 4 को हम डिवाइड करेंगे 12 में तो 4 3 या 12 3 बार गया है माइनस। अब हम 4 को 4 में डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 बचेगा, क्योंकि 4 बन जा। अब हम x नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने x कॉमन ले लिया था, इसलिए माइनस। अब हम इनमें देखेंगे हमारा कौन सा कॉमन है, तो हमारा 1 कॉमन है। 1 3 या 3 x माइनस 1 1 जा 1। इन दोनों को एक साथ भी हमारा हो गया सॉल्व। हम फोर्थ वाला करेंगे सॉल्व। अब ये यहीं पे कर देते हैं सॉल्व। हमें सबसे पहले हम इनमें डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36 और यहाँ माइनस का है, इसलिए घटाने पर 5 आए तो 9 4 जा 36। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 36 आएगा और घटाएंगे तो 5 आएगा, यही हो जाएगा। और x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4
एक्स माइनस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 9। अब हम इन दोनों में देखेंगे हमारा कितना कॉमन है, तो हमारा 1 कॉमन होगा, क्योंकि 1 के में तो सब आते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 के में 4 आते हैं तो 9 नहीं आते हैं, 3 के में 4 नहीं आते हैं तो 9 आते हैं, इसलिए 1 कॉमन 1x लेंगे। x को हम 1 मानते हैं, इसलिए x को हम डिवाइड करेंगे 4x में, तो हमारा 4x माइनस, अब x को हम 9x में डिवाइड करेंगे, क्योंकि 9x तो हमने कॉमन ले लिया था, इसलिए 9 ही बचा, हमारा 9 आएगा, प्लस हम इन दोनों में देखते हैं तो हमारा 1 कॉमन आएगा, क्योंकि इसमें ही यही सेम बनता है, 2 के में आते हैं, 2 के नए पहाड़ी में टेबल में आते हैं 4, और 9 में 9 आते नहीं है, इसलिए 3 के में ये आते हैं, ये नहीं, इसलिए 1 कॉमन 1 4 जा यही आएगा, माइनस 1 9 या 9, इन दोनों को एक साथ अभी हमारी हो गई सॉल्व सारी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आपके लिए रोज नया वीडियो डालते रहेंगे। धन्यवाद।